Good morning, all dear students. You're most welcome in online class in Bansur PG College, Bansur. MSc Previous Physics, पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें फंडामेंटल लॉजिक गेट्स की हमने बात की। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक इसमें चल रहा था वो था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और उसके बाद हमने बात की एडर सर्किट्स, सब्सट्रैक्टर्स और इनकोडर, डिकोडर। ये सब बात हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर। इससे पहले हमने एडर की बात की, सब्सट्रैक्टर की बात की। आज किसकी बात करनी है आपको? मल्टीप्लेक्सर। उससे पहले भाई हमने बाइनरी नंबर्स का एडिशन और बाइनरी नंबर्स का सब्सट्रैक्शंस भी देखा कि बाइनरी नंबर्स का ऐड कैसे किया जाता है और बाइनरी नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। आज हम एक बार आपको बता देंगे कि बाइनरी नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लेक्शन कैसे होता है। इसके बारे में भी आज हम इस क्लास में बात करेंगे। तो पहले हम बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है डाटा सेलेक्टर या जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी बात करेंगे। क्लियर? तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लेक्शन। बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लेक्शन कैसे करें, गुणा कैसे करें, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से समझा देंगे। मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर्स 111 एंड 101। आपके पास दो बाइनरी नंबर हैं और इन दोनों को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो बाइनरी नंबर है आपके पास 111 और इसको गुणा किससे करना है? 101 से। तो जो नंबर 111 है इसको तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेंट, और जिससे इसको गुणा करना है उसको बोलेंगे मल्टीप्लायर। क्या कहेंगे? मल्टीप्लायर। गुणा कर दो। कैसे करेंगे? नॉर्मली जिस प्रकार से आप गुणा करते हैं डेसिमल नंबर्स को, वैसे ही गुणा कर दो। 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, और 1 इंटू 1 1 होगा। क्लियर? भाई प्रोडक्ट में हम गुणा जब करते हैं तो 1.1 आपके पास कितना आएगा? 1 ही आएगा, और 1.0 0 होता है। तो ये आ गया 111। इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट। फिर आप क्या करते थे? यहाँ इसको छोड़ देते थे या क्रॉस लगा देते थे, जो भी आप करते थे। अब इस 0 को इन तीनों से गुणा करना है। तो 0 को गुणा करेंगे मतलब 1.0 या 0.1 0 ही होता है। तो 0 0 0 आपके पास आ गया। क्लियर? उसके बाद फिर से हम या क्रॉस लगा दिया था, ये लगा लो साहब। अब बच गया आपका 1। अब इस 1 को भी इन तीनों से गुणा करना है आपको। तो क्या आएगा? 1 1 1। सीधी बात है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट, इसको कहेंगे सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट, और ये हो गया थर्ड पार्शियल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणा, पार्शियल का मतलब आंशिक। पूर्ण रूप से गुणा भी नहीं हुआ है, आंशिक हुआ है। तो 3 हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। टोटल जो प्रोडक्ट इसका आएगा वो क्या होगा, वो ज्ञात करना है। देखिए, अब इनका एडिशन करना होता है ना, इसके बाद आप क्या करते हो? इन सब को जोड़ते हो। इसके बाद आप इन सब का एडिशन करते हैं, जोड़ दीजिए। 1 एजिटीज आ जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। अब ये 3 डिजिट्स हमारे पास हो गए, इनका एडिशन करना है 101। हाफ एडर से तो होता नहीं ये काम, फुल एडर करता है 3 डिजिट्स का एडिशन। तो 101, तो 1 + 0 1, और फिर उसमें भी 1 जोड़ना है। तो 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 ये होता है 10। ये लिखते हो।
इसमें हम 0 को तो लिख देते हैं और जो 1 है उसको क्या लेते हैं, आगे मान लेते हैं कैरी। तो 0 को तो लिख दिया, 1 को यहाँ लिख देंगे। क्या हुआ, 1 + 0 1 हो गया और प्लस फिर ये 1, तो 1 + 1 ये भी फिर से क्या हो गया 1 0। इसमें 0 को तो लिख दो और 1 को आगे लिख दो, यहाँ लिख दो 1 को। फिर ये 1 + 1 कितना हुआ, 1 + 1 1 0, तो 1 0 लास्ट है तो हमने 1 0 लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास इनका क्या कर दिया, हमने एडिशन कर दिया भाई। बाइनरी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और फिर जो 3 आंशिक या फिर ये कहें कि पार्शियल प्रोडक्ट हमारे पास आए उनका एडिशन हमने किया। और बाइनरी नंबर्स का एडिशन करना आप जानते ही हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो आ गया 1 0 0 0 1 1, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम बाइनरी नंबर्स का एडिशन करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना बाइनरी नंबर्स का एडिशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। हमने लिखा कि 111 × 101 कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। इस प्रकार से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं अब हम। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है ये स्पीड बता रहा था, इसको मैंने हटा दिया है। मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर 101 एंड 100। ये 2 नंबर हैं, इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 101 और 100। क्या करोगे, इस 0 से इन तीनों को गुणा करेंगे तो 0 0 0, फिर इस 0 से इन तीनों को गुणा करेंगे तो 0 0 0, फिर इस 1 से इनको गुणा करेंगे तो 1 0 1। ये 3 हमारे पास क्या आ गए, पार्शियल प्रोडक्ट आ गए। फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट, ये सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट और ये आपके पास आ गया थर्ड पार्शियल प्रोडक्ट। फिर हम क्या करते हैं, इन तीनों का एडिशन करते हैं। 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 1 1 0 + 0 0 और ये 1 आ गया आपके पास। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो लास्ट प्रोडक्ट आया है वो क्या है, 1 0 1 0 0। वैसे भी नॉर्मली आप डिजिटल में जैसा जो डेसिमल डिजिट्स को ऐसा करते गुणा, इनको आपस में डेसिमल डिजिट्स मान करके, तब भी यही रिजल्ट आता आपके पास, आता कि नहीं आता। तो इस प्रकार से हम बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लेक्शन करते हैं, बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। और बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का काम जो सर्किट करता है वो सर्किट भी हम आपको बनाकर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जैसे कि कंप्यूटर है वो भी मल्टीप्लाई करता है, कैलकुलेटर्स हैं, इनमें बाइनरी नंबर्स को बाइनरी से मल्टीप्लाई करना हो, बाइनरी को डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा जो है, तो इन सब से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो सबसे रिलेटेड जो सर्किट्स हैं पहले से इनमें सेट किए हुए होते हैं। ये जो ऑपरेशंस हैं ये पहले से ही उसमें सेट किए होते हैं, बाद में आपको केवल कमांड देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्शन का जो काम करता है वो जो सर्किट है, मल्टीप्लायर्स जिसको अपन बोलें, क्या कहें उसको, बाइनरी मल्टीप्लायर्स।
तो बाइनरी जो मल्टीप्लायर सर्किट्स हैं उनको अपन यूटिलाइज्ड या यूटिलाइज रिपीटेड एडिशन भी हम बोल सकते हैं। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है भाई, इसमें एक तो एडिशन होता है, मल्टीप्लायर जो है मल्टीप्लेक्शन आप करते हो तो जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो पार्शियल प्रोडक्ट्स इनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो बाद में, तो उसके लिए ऐडर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो ऐडर होता है। ऐड करने के बाद अब लास्ट जो फाइनल मिलता है आउटपुट वो यहाँ मिल जाएगा। ये इनपुट्स आपके पास ऐडर के होते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाइंग एक तो और एक मल्टीप्लायर होता है भाई, एक तो वो जिसको गुणा करना है, एक वो जिससे गुणा करना है, तो ये दोनों होंगे, एक रजिस्टर एक डाउन काउंटर हम कह सकते हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इनको गुणा करने से वो इसका आउटपुट मिलेगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सर्किट हम बना देंगे। अब इस सर्किट बनाने के लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा कि भाई 3 आंशियल या पार्शियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एडिशन भी आपको करना है, इसलिए ऐडर हमने यहाँ पर लगाया है। और ऐडर करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा। क्लियर? ये हो गया मल्टीप्लायर्स। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट सर्किट डायग्राम आपका होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसकी आज हमें बात करनी थी, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर, और इस मल्टीप्लेक्सर को हम कई बार डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं। इस मल्टीप्लेक्सर को हम क्या कहते हैं, डाटा सेलेक्टर। इसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और उन सभी इनपुट्स में से एक इनपुट को सेलेक्ट किया जाता है। बहुत सारे डिजिटल जो या एनालॉग जो इनपुट सिग्नल्स हैं उनमें से केवल एक सिग्नल को सेलेक्ट किया जाता है और उसको सेलेक्ट करके और आउटपुट पर प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि जो सिग्नल सोर्स हैं जहाँ से आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, डाटा का सोर्स, जैसे डाटा प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं, कंपनीज जो हैं उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे इनपुट्स डाटा हैं और आपको जो डाटा चाहिए वो डाटा आप उनसे लेते हैं। तो हमारे पास कोई एक ऐसा सर्किट होता है जो आपको वही डाटा प्रोवाइड करवाता है जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं। तो एक ऐसा सर्किट जो बहुत सारे डिजिटल एनालॉग जो सिग्नल्स हैं उनमें से उस सिग्नल की पहचान करता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, आप कमांड देंगे उस हिसाब से और उसको आउटपुट पर प्रोवाइड करवाता है। जैसे बहुत सारी सूचनाएं हैं, टीवी पर संदेश मिल रहे हैं, उनमें से आपको कौन सा चैनल चलाना है आप डालते हैं उसमें। जैसे रेडियोज, टीवीज वगैरह हैं, इनमें भी बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, उनमें से आपको एक आउटपुट मिलता है, एक ही तो सूचना मिलती है जो सूचना आप चाहते हैं। तो डाटा सेलेक्टर का मतलब बहुत सारे इनपुट्स में से एक को सेलेक्ट करके और आउटपुट प्रोवाइड करवाना। इसमें एक कंट्रोल लाइन भी होती है जो कि कंट्रोल करती है कि कौन सा सिग्नल आपको चाहिए। 1 2 3 4 5 10 सिग्नल्स हमारे हैं पास मान लीजिए हैं, तो इसमें से आपको कौन सा सिग्नल चाहिए, आपको जो सिग्नल देना है उसको सेलेक्ट करने के लिए या फिर सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल लाइन या जिसको इनेबल लाइन हम कहते हैं, इसको इनेबल इनपुट भी हम कह सकते हैं, वो उसके पास होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब बहुत सारे इनपुट्स जो है एनालॉग या डिजिटल्स किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके और उसको आउटपुट पर पहुंचाना, ये काम मल्टीप्लेक्सर का है। इस सर्किट को मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स कहते हैं। ऐसे जो सर्किट्स हैं इसमें बहुत सारी आईसीज हम काम में लेते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स से मिलकर के ये बनता है। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स क्योंकि उन्हीं से मिलकर के सर्किट बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मल्टीप्लेक्सर और या इसको अपन MUX सीधा ये भी कह सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर को हम MUX भी कह सकते हैं।
आल्सो कॉल्ड ए डाटा सेलेक्टर, इसको हम डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं, इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विद मोर देन वन इनपुट लाइन। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट लाइन होती है और वन आउटपुट लाइन, और आउटपुट लाइन कितनी होगी 1, एंड मोर देन वन सलेक्शन लाइन, और सलेक्शन लाइन्स भी होती हैं जो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। दोबारा से सुन लीजिए कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट लाइन्स होती हैं, एक आउटपुट लाइन होती है और एक से ज़्यादा ही सेलेक्ट लाइन्स होते हैं, सिलेक्शन लाइन्स होती हैं जो कि डाटा को सेलेक्ट करती हैं। देयर आर सम मल्टीप्लेक्सर्स ICs दैट प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स। कुछ मल्टीप्लेक्सर ICs भी हमारे पास होती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स प्रोवाइड करवाती हैं। Also, multiplexers in IC form almost have an enable input which needs to be active for the multiplexer to be able to perform its intended functions। भाई जो मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं उनके पास एक इनेबल लाइन भी होती है, और वो इनेबल लाइन जो है वो ये करती है कि ये मल्टीप्लेक्सर एक्टिव है या फिर नहीं, ये अपना काम करने के लिए फ्री है या नहीं है, ऑफ या ऑन जिसको आप कह सकते हो, सीधा तरीका मैं बताऊँ। जैसे इनेबल लाइन पहले आपने डिकोडर में भी लगा कर देखी, इनकोडर में भी लगा कर देखी। डिकोडर में आपने देखा कि इनेबल लाइन ऑन है तो डिकोडर नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, और इनेबल लाइन यदि ऑफ है तो फिर डिकोडर जो है वो नॉर्मली ऑपरेट नहीं करता था। वैसे ही यहाँ पर भी ये इनेबल लाइन होती है। ए मल्टीप्लेक्सर सर्किट selects binary information present on any one of the input lines। मल्टीप्लेक्सर के पास बहुत सारी इनपुट लाइन्स हैं, उन इनपुट लाइन्स में से किसी भी एक इनपुट लाइन पर जो बाइनरी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट है, उस इन्फॉर्मेशन को ये आउटपुट पर पहुंचाता है। तो हमने लिखा ए मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन एनी वन ऑफ द इनपुट लाइन्स depending upon the logic status of the selection inputs and routes it to the output line। Upon the logic status of the selection inputs and routes it to the output lines, सेलेक्ट करके उसको आउटपुट लाइन को पहुंचा देता है। ये काम किसका है? मल्टीप्लेक्सर का है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर और समझा देता। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर क्या है फिर से सुन लीजिए। ए मल्टीप्लेक्सर और एमयूएक्स इज ए डिवाइस दैट सेलेक्ट्स वन ऑफ सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड्स द सेलेक्टेड इनपुट इनटू ए सिग्नल लाइन। ऐसा सर्किट या ऐसा डिवाइस है जो कि एक से ज़्यादा एनालॉग और डिजिटल इनपुट जो सिग्नल्स हैं उनमें से एक को सेलेक्ट करता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है सिंगल इनपुट लाइन पर। बस इनपुट लाइन नहीं, सिंगल लाइन पर, मतलब आउटपुट पर उसको फॉरवर्ड कर देता है। मल्टीप्लेक्सर के पास 2 की घात n इनपुट्स हैं। ये मल्टीप्लेक्सर ऑफ 2 की पावर n इनपुट्स हैज n सेलेक्ट लाइन्स। 2 की घात n इनपुट्स हैं तो उसके पास n सेलेक्ट लाइन्स होंगी। n लाइन्स ऐसी होंगी जिनके द्वारा 2 की घात n इनपुट्स में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट किया जाएगा। उसके लिए सिलेक्शन लाइन्स या जिसको आप कंट्रोल लाइन बोलते हो वो कितनी होंगी? n। मतलब यदि n का मान 2 है तो 2 की घात कितने हो गई? 4 तो आपके पास इनपुट हो गए, तो फिर 2 आपके पास सेलेक्ट लाइन्स हो जाएंगी और आउटपुट आपको एक ही मिलेगा। तो इस मल्टीप्लेक्सर को हम कहेंगे 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर। और यदि n का मान लीजिए 1 ही है, n का मान क्या है? 1, तो 2 की घात 1 कितना हो गया? 2। तो आपके पास 2 इनपुट लाइन्स हैं। 2 इनपुट लाइन्स में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक सिग्नल लाइन होनी चाहिए या एक कंट्रोल लाइन आपके पास होनी चाहिए। तो
कंट्रोल लाइन एक होगी, आउटपुट भी एक ही होगा। इसको हम कहेंगे 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। भाई 2 इनपुट लाइन्स हैं, एक आउटपुट है, तो इसको 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर हम कहेंगे। 4 से 1 अभी हमने कहा भाई 4 सेलेक्ट वो इनपुट लाइन्स आपके पास हैं और आउटपुट लाइन्स कितनी है, एक ही है। आउटपुट तो एक ही होता है मल्टीप्लेक्सर में, भाई बहुत सारे इनपुट्स हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट किया जाता है। तो जो सेलेक्ट लाइन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं ना अपन, तो वो कितनी होंगी, n। भाई 2 की घात n इनपुट है तो n सेलेक्ट लाइन्स होंगी। सेलेक्ट लाइन्स का काम है कि इनपुट्स में से एक को सेलेक्ट करना। बहुत सारे इनपुट्स हैं, बहुत सारे एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स हैं इनपुट पर, उनमें से एक को सेलेक्ट करना है, वो आपको आउटपुट पर पहुंचाना है। सेलेक्ट करने का काम एक लाइन से होगा नहीं भाई, इनपुट ज़्यादा है तो एक से नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा लगा दी। भाई मान लीजिए कोई मेल आया, उसमें बहुत सारे आदमी हैं, उसमें से किसी एक आदमी को छांटना है, एक आदमी को ढूंढ करके लाना है, तो उसको ढूंढने के लिए यदि एक आदमी हम और लगा दें, जिसको हम कंट्रोल लाइन या फिर वो कह रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट लाइन्स, तो एक लगा दें तो एक से थोड़ी ढूंढा जाएगा पूरे मेले में से। उसके लिए अपन को बहुत ज़्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे, मेले में जो भीड़ है उसके हिसाब से हमें आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तब जा कर के एक आदमी को आप ढूंढ करके ला सकते हो और आप आउटपुट पर उसको पकड़ा देंगे, ये लो साहब ये हमने ढूंढ करके इसको लाया है। तो यही मल्टीप्लेक्सर में है कि 2 की घात n इनपुट हैं तो n सेलेक्ट लाइन्स होंगी और आउटपुट तो एक ही होगा। ये सेलेक्ट करेंगे इसमें से एक को और किसको दे देंगे, आउटपुट को दे देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाटा सेलेक्टर, इसको हम डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी यदि है तो आप बता सकते हो। हमने आज बात की है मल्टीप्लेक्सर की। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, क्लियर। ये इनपुट्स हैं 2 की घात n, जिसको सोर्सेज कह रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम इसका है। ये आउटपुट्स है, एक ही होगा, एक आउटपुट। और ये सेलेक्ट लाइन्स हैं, कितनी होंगी, 2 की घात n इनपुट है तो n सेलेक्ट लाइन्स हमारे पास होंगी। और ये है मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम। मल्टीप्लेक्सर इज ए डिजिटल स्विच दैट हैज मल्टीपल इनपुट सोर्सेज एंड ए सिंगल आउटपुट, जिसको डिस्टिंक्शन पे हम कहते हैं। द सेलेक्ट लाइन्स डिटरमाइन विच इनपुट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट। ये काम सेलेक्ट लाइन्स ही करती हैं कि कौन सा इनपुट जो है वो आउटपुट को देना है। अब मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स कितने हो गए, अभी मैंने बताया है कि भाई n का मान 1 है तो 2 की घात 1 हो जाएगा, तो 2 से 1 उसमें सेलेक्ट लाइन भी एक ही होगी। n का मान 2 है तो 2 की घात 2 4 हो जाएगा, आउटपुट तो एक ही है तो 4 से 1 सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी, 2 की घात 2 है तो 2 सेलेक्ट लाइन, 8 से 1 3 सेलेक्ट लाइन, 16 से 1 है तो 4 सेलेक्ट लाइन। मतलब 16 इनपुट हैं तो आपको 4 सेलेक्ट लाइन चाहिए। सीधी सी बात यह है कि मेले में 16 आदमी हैं, एक को ढूंढने के लिए आपको 4 आदमी चाहिए, बात ख़त्म। इतना सा पर्याप्त है, आप समझ जाएंगे। तो आज हमने बात की कि मल्टीप्लेक्सर क्या है। इससे पहले हमने बात की बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लेक्सन, ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स के टाइप्स, इसमें 2 से 1 और 4 से 1, ये जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं इनकी बात हमें करनी है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।